राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे लड्डू गोपाल जी की सर्दियों के मौसम में किससे से मालिश करें, क्योंकि कमेंट में कई बार मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंदन ठंडा होता है, चंदन से मालिश करें ना करें, चंदन लगाना नहीं चाहिए लड्डू गोपाल जी को। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि चंदन ठंडा होता है, लेकिन अगर हम चंदन में केसर मिलाकर लड्डू गोपाल जी की मालिश करते हैं तो वो ठंडा नहीं रहता है, उसकी तासीर गर्म हो जाती है, क्योंकि केसर गर्म होता है। और फिर अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश आप चंदन से कर सकते हैं, क्योंकि चंदन लड्डू गोपाल जी को प्रिय भी माना गया है, प्रिय होता है। और लड्डू गोपाल जी के चंदन का तिलक तो रोज़ ही लगाना चाहिए। हाँ, सर्दियों में आप मालिश 7-8 दिन में एक बार कर सकते हैं चंदन से। और दही से भी आप मालिश कर सकते हैं। दही को गर्म करके हल्की सी गुनगुनी करके फिर आप दही से भी लड्डू गोपाल जी की मालिश 7-8 दिन में एक बार कर सकते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की चंदन से और दही से बारी बारी से 7-8 दिन में मालिश करती रहती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ लड्डू गोपाल जी को प्रिय है। और वैसे तो मार्केट में काफ़ी तरह के तेल आते हैं, जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, आप अजवाइन मिलाकर सरसों के तेल से कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की। मैं उन चीज़ों से लड्डू गोपाल जी की मालिश करती हूँ जो लड्डू गोपाल जी को प्रिय है। और हमें नहीं पता मार्केट में जो तेल मिलते हैं उसमें क्या मिला हुआ होता है, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी की आप चंदन जो होता है लकड़ी वाला, घिस के जो हम बनाते हैं वो प्योर होता है, आप उससे मालिश कर सकते हैं केसर मिलाकर। और आप अपने ही घर में दही जमा कर उससे मालिश कर सकते हैं, उसको गुनगुनी करके, गर्म करके हल्की। तो वो चीज़ें बिना मिलावट की होती है, प्योर होती है, और हमारे लड्डू गोपाल जी को वो प्रिय भी है, उनको बहुत प्रिय है। इसीलिए मैं उन चीज़ों से ही लड्डू गोपाल जी की मालिश करती हूँ। और आप भी, वो आपका भाव है, वो भक्तों का भाव होता है कि आप किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं या किस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की मालिश करना पसंद करेंगे, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी की इसी तरह से मालिश करती हूँ, और मेरे लड्डू गोपाल जी की जिस दिन मैं मालिश करती हूँ इतने प्यारे लगते हैं। प्यारे तो वो हैं ही, प्यारे तो हम सभी के लड्डू गोपाल जी हैं, क्योंकि हम सब के लड्डू गोपाल जी एक ही हैं। केवल उन वो भक्तों का भाव है कि वो सेवा किस तरह से करते हैं, किस भाव से लड्डू गोपाल जी को देखते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने बाल गोपाल के रूप में देखती हूँ। इसी तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और मालिश भी करती हूँ सर्दियों में, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी की जिस दिन मैं मालिश करती हूँ उस दिन मेरे लड्डू गोपाल जी का चेहरा अलग ही लगता है, उनके भाव अलग ही लगते हैं, और वो ऐसे लगते हैं, इतने प्रसन्न लगते हैं कि मानो कि उनका चेहरा बस देखते ही रहो बैठे बैठे। तो इस तरह से प्रभु का चेहरा भी बताता है, उनके भाव हमें महसूस होते हैं। जब हम मन और भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें प्रभु अपने होने का एहसास भी कराते हैं। इसी तरह मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, उनकी मालिश करती हूँ सर्दियों में। और गर्मियों में तो हम दही से ही मैं डेली मालिश करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की, और चंदन से भी बीच बीच में मालिश करती रहती हूँ। इसी तरह मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करती हूँ सुबह में। राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।